गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम कक्षा 9 के कृतिका भाग 1 के पाठ माटी वाली पढ़ेंगे। माटी वाली कहानी में लेखक ने विस्थापना की समस्या को उजागर किया है। जैसे जब हम किसी पौधे को उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो बहुत कम ही पौधे ऐसे होते हैं जो फिर से जड़ पकड़ पाते हैं, फिर से पनप पाते हैं। यही दशा विस्थापितों की होती है। विस्थापित का अर्थ होता है एक स्थान से उठकर किसी दूसरे शहर या दूसरी जगह पर फिर से बसना। जैसे कि आप लोग देखते हैं, शहर में, देश में प्रगति की राह पर जब हमारा देश या शहर प्रगति की राह पर बढ़ता है, देश में कुछ बदलाव, कुछ शहर में कुछ बदलाव आता है, कुछ प्रगति होती है, तो ऐसे जगह पर जो है जिस जगह पर कोई निर्माण कार्य होता है, कुछ बदलाव लाया जाता है देश की प्रगति के लिए, शहर की प्रगति के लिए, तो उस स्थान पर रहने वालों लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया जाता है ना। तो आज व्यक्ति, समाज, देश सभी जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है मतलब आगे बढ़ रहे हैं और विकास करना चाहते हैं। विकास के लिए शहर में बिजली, पानी, सड़कें या फिर रेलवे लाइन या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नए चीज़ को निर्माण करती है। तो इन नए चीज़ों के निर्माण की या अच्छी शहर की अच्छी व्यवस्था के लिए जो है कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए जो है वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो भी जगह उस जो भी निर्माण कार्य के लिए जो जगह चुनी जाती है, वहाँ पे खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, लोगों का बसेरा होता है सड़कों के किनारे। जब कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे सड़कों को चौड़ी किया जा रहा है, ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि यातायात में सुविधा हो, है ना। तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि वहाँ के रहने वाले निवासियों को उस स्थान से हटना पड़ता है, क्योंकि सड़कों को चौड़ी करने के लिए 6 लाइन 4 लाइन जो सड़कें चौड़ी होती है ताकि यातायात की सुविधा जो है वो अच्छी हो, ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को कोई असुविधा ना हो, है ना। तो इसके लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो जब ये ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, सड़कों को चौड़ा किया जाता है, तो सड़कों के दोनों किराने जो है, जो घर होते हैं, उनको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर उनकी जो अपनी ज़मीन होती है उसे सरकार खरीद लेती है, सरकार ले लेती है और उन लोगों को किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जगह दे दी जाती है, या फिर उसकी एवज में, उस ज़मीन की एवज में उनको पैसा दिया जाता है ना। लेकिन होता यह है कि जो भी सरकारी कार्य, सरकार का जो निर्माण कार्य है, उसके अंतर्गत आने वाली ज़मीन पर रहने वाले लोगों का कई दुकानें होती है, कई व्यवसाय होते हैं, कई कारखाने होते हैं, खेत खलिहान होते हैं, है ना। तो वहाँ पर उनके अपने नाम पर वो ज़मीन होनी चाहिए। तो उनको, जिनकी वो ज़मीन है, उनको तो सरकार पैसा दे देती है या फिर कोई और दूसरी जगह उनके रहने की व्यवस्था कर देती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो किराए पर रहते हैं, उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है, लेकिन बरसों से जो है वो इस जगह पर रह रहे हैं, अपना दुकान, अपना व्यवसाय, अपना
बिजनेस चला रहे हैं। तो जिनकी नाम पर उनकी ज़मीनें नहीं होती हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना? तो देश में बिजली, सड़कें, पानी आदि की अच्छी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। जिन जगहों पर बिजली, सड़क वगैरह संबंधी परियोजनाएं स्थापित की जाती है ना, वहाँ के नागरिकों की ज़मीन ले ली जाती है और इसके बदले में उन्हें कहीं और जगह दी जाती है। लेकिन इन्हीं लोगों को जो है, जिनको उनकी ज़मीनें ली जाती है, जहाँ पर उनके मकान होते हैं और जिनके व्यवसाय होते हैं, और इनको जो है कई और जगह दे दी जाती है। इन्हीं लोगों को विस्थापित मतलब फिर से स्थान देना, फिर से स्थापित करना, यही है विस्थापित का अर्थ। ठीक है। लेकिन इसमें होता यह है कि जिनकी ज़मीन है उनको तो जो है पैसा मिल जाता है या जगह मिल जाती है। समस्या उन लोगों की आती है जो गरीब है, लेकिन वो किराए के मकान पर रहते हैं या फिर उनका कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है। कई दिनों से छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। सड़क के किनारे लोग चाय की दुकान वगैरह लगाते हैं, है ना? कभी हम लोग जब सड़क पर जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, तो देखते हैं कि छोटे छोटे जो है लोग अपना झोपड़पट्टी बनाकर, है तो वो सरकारी ज़मीन या फिर ऐसी किसी की ज़मीन होती है, उस पर वो लोग अपनी छोटी झोपड़पट्टी बनाकर जो है चाय की दुकान वगैरह खोल लेते हैं। लेकिन वो ज़मीन उनके नाम पे नहीं होती है। जब इन जगहों पर सड़कों का निर्माण किया जाता है या सरकार कोई कार्य करती है, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और इन ज़मीन पर उनका अधिकार न होने की वजह से इनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बरसों से रहकर अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को ही विस्थापना के समय समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इन लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने के साथ साथ अपना व्यवसाय या खेती बाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। लोग अपने पुरखों की बनाई ज़मीन और व्यापार छोड़ना नहीं चाहते। किसी के लिए भी काफ़ी कष्टदायक होता है कि इतने वर्षों से आराम से रह रहे हैं, वहाँ पर जो है वो जम जाते हैं, है ना? तो लेकिन फिर वहाँ से उठकर नए सिरे से अपने व्यवसाय को, अपने घर द्वार को फिर से बसाना काफ़ी कष्टकारी होता है ना? तो सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है जो ज़मीन मकान में रहते हैं पर वो उनकी नहीं होती है। उनके पास ज़मीन का या मकान का कोई कागज़ भी नहीं होता है कि ज़मीन उनके नाम पर है या वो इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब उठाया जाता है, उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो ये जो है उनके लिए बहुत कष्टकारी होता है, बहुत दुखदाई होता है। ठीक है। और इसीलिए जो है उनको नई जगह पर कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो कहानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं माटी वाली, वो भी जो है इसी तरह के एक माटी वाली है। ठीक है। तो वो जो है उसको भी जो है वो माटी वाली मतलब वो मिट्टी निकालती है, एक जगह से मिट्टी निकाल कर लोगों के घरों पर बेचती है। न तो वो माटा खाना जहाँ से वो मिट्टी निकालती है उसका अपना होता है और ना ही वो जिस जगह पर रहती है, ठीक है, वो उसका अपना होता है। तो इस कहानी में एक माटी वाली है जिसका व्यवसाय है और मतलब रोजगार है मिट्टी बेचना। वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब चूल्हा चौका को लीपा जाता था, अभी तो हम लोग गैस में इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने में जो है चूल्हा या चौका या आंगन जो है उसको लीपा जाता था। रोज़ सुबह उठकर जो चूल्हा होता था मिट्टी का होता था और उसको जो है चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था, तैयार किया जाता था, साफ किया जाता था। तो इसके लिए जो है लोगों को रोज़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। और इसीलिए जो है ये एक माटी वाली थी जो इस गांव में, कौन सा गांव है ये, शहर है ये टिहरी,
टिहरी एक गांव है, ठीक है, शहर है। तो यहाँ पर जो है लोगों के घरों में जो है वो माटी वाली थी, वो माटी पहुंच जाती थी। तो जहाँ से वो माटी लेकर आती थी, जहाँ से ज़मीन खोद कर वो चिकनी मिट्टी लेकर आती थी, वो माटी खाना भी उसका नहीं था, और जिस घर में वो रहती थी वो घर भी उसका नहीं था, ठीक है। रोज़ वो मेहनत करती थी और मिट्टी खोद के लोगों के घर में पहुंचाती थी, और इसके बदले में लोग उसको कुछ पैसे देते थे, और इस तरह से वो बुढ़िया माटी वाली अपना गुजर बसर करती है, ठीक है। तो ये कहानी है माटी वाली की, जिसका व्यवसाय है, रोजगार है मिट्टी बेचना। वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। टिहरी के उजड़ने पर उसे भी उजड़ना पड़ता है। बताइए कि टिहरी शहर ये जो है भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो जब शहर के, देश के विकास के लिए इन दोनों नदियों पर जो है बांध बनाया जाता है, ताकि बिजली और पानी की व्यवस्था, मतलब जो बांध बनाया जाता है, बांध बनाने से क्या होगा कि बिजली का उत्पादन होगा, खेतों को सींचने के लिए सुविधा होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है सरकार सोचती है कि भागीरथी और भिलांगना जो नदियों के है, इसमें जो है बांध बनाया जाए, और इससे जो है विकास होगा, ठीक है। तो टिहरी बांध, आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा ही होगा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जब बनाया गया था, तो उस समय जो लोगों को समस्या हुई थी, उस बांध को बनाने के लिए, जहाँ पर ये बांध का पानी रोका जाएगा, तो वहाँ पर शहर पूरा बसा हुआ था, लोग रहते थे, उनका खेत खलियान था, लोगों का घर थे, मकान थे, उनका व्यवसाय था, गुजर बसर कर रहे थे। तो इन लोगों को जो भी ये बांध के अंतर्गत आने वाले जो जगह थी, उसको जो है यहाँ से लोगों को हटाया गया था। तो जब इन लोगों को हटाया गया था, तो जो समस्या आई थी, उसी समस्या को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। लेकिन जब इन लोगों को हटाया गया था, तो जिनकी ज़मीन थी, जो मकान ज़मीन के मालिक थे, उनको तो असुविधा का सामना तो करना पड़ा ही था। एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना तो असुविधा ही होती है। लोग बरसों से एक जगह पर रहते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, बस जाते हैं, वहाँ के वो आदी हो जाते हैं, और जब इनको यहाँ से हटाया जाता है, दूसरी जगह लिया जाता है, तो इनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। तो भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर में एक बांध बनाना था, इसलिए शहर को उजाड़ा जा रहा था, मतलब लोगों को वहां से हटाया जा रहा था। शहर की जमीन पर पानी भर आना था, क्योंकि जो जमीन थी उसमें पानी जब रोका जाएगा तो पानी से भर जाएगा, बांध बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस कहानी में माटी वाली के माध्यम से इस विस्थापना की समस्या को बताया गया है। तो इस कहानी में जो माटी वाली है वो गरीब है, माटी बेचती है, तो उसको जो समस्या आती है, उसकी समस्या को ध्यान में रखकर अन्य लोगों की, वहाँ के टिहरी गांव शहर में बसे लोगों की समस्या को इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो इस कहानी में एक बुढ़िया है जो नाटी सर की है, चिकने सर है, और वो जो है लोगों को मिट्टी बेचती है। सारा टिहरी शहर उसे जानता है। क्यों? क्योंकि सभी के घर में चूल्हा जलता है, और सभी के घरों में चूल्हा जलने के लिए उनके उसमें जो है सभी लोगों को मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और माटी वाली एक अकेली है, उसके जैसा और कोई व्यक्ति है नहीं जो माटी बेचता हो। तो सारे शहर के लोगों को जो है वो माटी बेचती, कभी इस जगह कभी उस जगह, मोहल्ले में वो भर में जो है वो लोगों को माटी लाकर देती है। इसलिए उस शहर के सारे लोग जो है माटी वाली को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। माटी वाली का अपना कोई खेत खलियान नहीं है, वह एक ठाकुर के बंजर जमीन पर छप्पर डालकर रहती है। एक ठाकुर साहब है,
ठाकुर साहब के जो एक बंजर ज़मीन है जिसमें खेत खलियान नहीं होते हैं, मतलब खेत नहीं है, अनाज नहीं उगता है, बंजर ज़मीन है, और उस बंजर ज़मीन पर जो है वो अपना एक छप्पर डालकर, झोपड़ी डालकर वो उसमें रहती है। अब वो ठाकुर साहब के घर की ज़मीन पर रहती है, तो वो किराया तो नहीं देती है, लेकिन वो क्या करती है कि उनके घर का काम कर देती है, उनके घर में बर्तन मांज देती है, ठीक है। उसके लिए वो पैसा नहीं लेती है। इस तरह से उनकी ज़मीन पर रहने का जो किराया होता है वो बर्तन मांज कर निकाल देती है, ठीक है। तो जिसके बदले में उसे ठाकुर के घर पर बेगार, मतलब जिसपे पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, बेगार करनी पड़ती है। बुढ़िया का पति लाचार है और बीमार है, ठीक है, वह कोई काम नहीं करता है। एक अकेली घर में एक बुढ़िया है और उसका पति है और कोई नहीं है। क्योंकि पति बीमार है, लाचार है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, इसीलिए बेचारी अनपढ़ गंवार माटी वाली किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाएगी? तो वो माटे खाने से, कहीं से ज़मीन से चिकनी मिट्टी को खोदती है और वहाँ से अपने कनस्तर में, अपने टीन के डब्बे में भरकर वो लोगों के घर में मिट्टी लाकर देती है, जिसके बदले में लोग उसको कभी कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कुछ मतलब पैसे के साथ साथ कुछ खाने के लिए दे देते हैं, और इस तरह से जो है उस माटी वाली का गुजर बसर होता है, ठीक है। तो उसका पति है, लाचार है, हरदम घर में पड़ा रहता है। टिहरी भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के बीच में बसा है, मगर वहाँ की मिट्टी, क्योंकि नदियाँ हैं, नदी का जो में तो मिट्टी होती है, लेकिन उसकी मिट्टी जो है वो रेतीली है, और रेतीली मिट्टी होने के कारण जो है वो चूल्हा में लीपी नहीं जाती। चूल्हा लीपने के लिए या ज़मीन लीपने के लिए जो है चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, और इसी वजह से माटी वाली ऐसी जगह से मिट्टी लाती है जहाँ पर लाल और चिकनी मिट्टी हो, जो चूल्हा लीपने में काम आए, ठीक है। तो लाल और चिकनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के आसपास कोई खदान न होने से वैसी मिट्टी पाना सरल नहीं है, लोगों के लिए काफ़ी कठिन है, और इसी वजह से जो है माटी वाली चिकनी मिट्टी लाकर लोगों को देती है, ठीक है। सालों से घर घर ऐसी मिट्टी पहुंचाती रही है, कौन? माटी वाली। और दूर दराज के माटी से ऐसी मिट्टी लाती है, हर दिन उसे अपने सर पर मिट्टी से भरा कंटर रखे टिहरी की गलियों में देखा जा सकता है। जिसे भी ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है वो माटी वाली से मिट्टी लाने के लिए कह देता है, और बदले में उसे कहीं से पैसे तो कहीं से कुछ सामान मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक क्लास लेंगे। अगली क्लास जो है मैं अगले क्लास में लूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसी माटी वाली की कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जो विस्थापना की समस्या है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा मैं कल लूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये क्या करना है कि ये कहानी माटी वाली आप पढ़िए, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको काफ़ी सुविधा होगी इसके प्रश्न उत्तर देने से, और पाठ भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और मेरी इस व्याख्या को सुनिएगा। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला पाठ हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।